माता दी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और मैं हूँ इंदौर में। तो ये देखिए हमारा इंदौर का ब्लॉक है ये। और सुबह सुबह गऊ माता गोबर कर गई थी बाहर, तो दीदी ने सोचा लीप देते हैं गोबर से तो घर भी शुद्ध हो जाएगा दरवाजे के पास। और ये देखिए यहाँ पर डम्पी बैठे हुए हैं। दीदी के यहाँ डम्पी, पीलू, 2-3 डॉग वगैरह पले हुए हैं जो बाहर ही रहते हैं, खाते पीते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं सबको उठाने आई हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को पोछा लगाना है, पूजा की तैयारी करना है। पंडित जी सुबह 8 बजे आ जाएंगे, क्योंकि मेरी सासू माँ की है आज श्राद्ध डलना है। मम्मी को 3 साल हो चुके हैं, तो मम्मी जी को श्राद्धों में मिलाएंगे, इसीलिए हम लोग इंदौर आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। और दीदी ने छत पर तीसरी मंजिल पर इतने बढ़िया बढ़िया से फ्लावर लगा रखे हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर ऐसा लगता है जैसे गार्डन हो। बहुत प्यारे प्यारे पत्ती हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, नींबू है, मीठा नीम है और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक पौधे लगाए हैं दीदी ने, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। शमी का पेड़ है ये मटके में। नींबू का पेड़, ये नींबू का पेड़ है, मटके में लगा के रखा है। ये भी नींबू ही लग रहा है मेरे को। मुझे तोड़ना है पूजा के लिए तुलसी। तुलसी कहाँ लगी है? ये कितना प्यारा पेड़ लग रहा है, देखो पौधा तुलसी। ये रही पूजा के लिए तुलसी चाहिए है नीचे। पंडित जी आने वाले हैं। दीदी खाना बना रही हैं, मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा करा है, नहा के कपड़े धो लिए हैं। कपड़े सुखाने आई थी तो जेठ जी ने बोला ऊपर से तुलसी लेते आना, पंडित जी आने वाले हैं। बस खाना बन रहा है, पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ हो रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लगे हुए हैं खाना बनाने में। ये सब तनिष ने शूट करा हुआ है। और ये देखिए ठाकुर साहब हैं, मेरे जेठ जी हैं। तो यहाँ पर पूजा चालू हो गई है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूजा पाठ की तैयारी करी है और कुछ इस तरीके से पूजा करवाई है मम्मी की, सासू माँ की। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए, यही कारण था हमारा इंदौर आने का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चल रही है पूजा। बहुत ही बढ़िया से पूजा संपन्न हुई है सासू माँ की, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे थे पंडित जी ने, इतनी बढ़िया से पूजा कराई ना, बहुत अच्छा लगा। ये मॉडल पुत्र है मेरा। हाँ उसमें देख के समझ गया। सबसे ज्यादा बाल है इसके। हमारे सबके देख रहे हो, बच ही नहीं रहे। ये देखिए तो यहाँ पर ये मेरी जेठानी जी के बड़े बेटे हैं और वो छोटे बेटे हैं जो बैठे हुए हैं। पंडित जी जल्दी जल्दी कर रहे थे तो वो फटाक से नहा के आ गए हैं, कपड़े भी नहीं पहन पाए हैं, टॉवेल और बनियान में हैं। ब्लॉक में डाल तो रही हूँ मैं, बाद में बोलेंगे अरे यार चाची मैं तैयार भी नहीं हुआ था और आपने मेरा ब्लॉक में डाल दिया है। पर ये देखो बहुत सुंदर बाल हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, हमारे घर का हीरो है स्मार्ट। और ये देखिए छोटे ठाकुर हैं अनमोल। तो ये चारों भाई हैं। तो बस यहाँ पर परिवार इकट्ठा हो चुका है। मम्मी जी ऊपर से देखकर खुश हो रही होंगी कि हमारे बच्चे कितने अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। चारों नाती, दोनों बेटे, दीदी लोग भी आ गई हैं, सभी इकट्ठे हो गए हैं। बस हम घर ही घर के हैं, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, घर ही घर के थे, परिवार ही था बस, और किसी को नहीं बुलाया था। छोड़ दीजिए। हे आदिशक्ति, मैंने आपका पूजन किया। आप आगे कार्यक्रम करना चाहता हूँ, आप यहाँ से प्रस्थान और पिंड को प्रस्थान करो। पिंड आदिकम पितरा तस्मै स्वाहा। कहीं में रखोगे सरकार? इसको साइड में रखवा दो, कहीं पैर और न लगे किसी का, ऐसी जगह अंदर कोने। ये विसर्जन आप दीजिए उसी के अंदर, पूरा घोल दीजिए चंदन को, पानी में डुबो दीजिए और हिला दीजिए पूरा ऐसे एक बार। जितना सब करे हो अभी तक, उससे 10 गुना तर्पण से पुण्य मिलेगा जी।
ये ज्योति डाल दीजिए, पूरा पूरा डाल दीजिए, अक्षर डाल दीजिए, इत्र डालिए थोड़ा सा निकाल के उसमें से, खोल दीजिए। तन्नू माथा पीछे कर, नहीं निकल रहा, मेरे उधर खोलो इसे। वो हाथ सब छीने घी लगा के थोड़ा सा डाल दीजिए, बस ये हो गया। जल को हिला दीजिए एक बार, देखो इसमें जो डल गई, तिल डल गई जी, चंदन डल गया जी, दूध डल गया, इत्र डल गया, गंगा जल डल गया, अब क्या बचा, पुष्प डल गया, ये सब कुछ होगा। अब ये तो ऐसे भरेंगे, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे 6 तर्पण करना है अपने, 6 होंगे तर्पण जी। पहला तर्पण होगा देव तर्पण जी। आगच्छ भगवान देवस्थाने देव तर्पण विहिता सावधान भवते परमात्माय नमः स्वाहा, वेदायज्ञाय नमः स्वाहा, लक्ष्मीकांताय नमः स्वाहा, प्रजापताय नमः स्वाहा, यज्ञाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, वेदाय नमः स्वाहा, आशुतोषाय नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, यज्ञकर्माय नमः स्वाहा, पितृविधरिद्याय नमः स्वाहा, नारायणी नमस्ते नमः स्वाहा, श्री विष्णवे नमः स्वाहा। 5 आहुति और डालो स्वाहा, सदा मात्याय नमः स्वाहा, स्वाहा मात्याय नमः स्वाहा, धर्माय नमः स्वाहा, गोत्राय नमः स्वाहा, विष्णुवाय नमः स्वाहा, नारायण नमः स्वाहा, श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ये बहनों से डलना है सब डाल। और ये दीदी हैं और ये जिया जी हैं, ठाकुर साहब की सिस्टर हैं, और जिया जी हैं मेरे नंदोई हैं। तो यहाँ पर बस सभी होम धूप डाल रहे थे, हवन चल रहा था। और यहाँ पर अब आ चुके हैं हमारे चारों सुपुत्र, चारों भाई यहाँ पर। ये देखिए, तो बस यहाँ पर बच्चों से भी ये हवन वगैरह करवाया था। पंडित जी ने बोले कि घर के सभी हवन कर सकते हैं और बेटियाँ भी कर सकती हैं। दीदी लोग भी आई थी, पर मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, दिखा नहीं पाई किसी को, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का। पूजा पाठ में लगे थे हम लोग, 5 बजे से सुबह से उठ गए थे देवरानी जेठानी। तो बस पंडित जी आ गए, ना कुछ भी कर पाए, कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पूजा में ही लगे हुए थे, ना मोबाइल उठा पा रही थी मैं। तो बस ये बच्चों ने ही शूट करा हुआ। ये देखिए दीदी हमारी बड़ी ननन बैठी हैं, छोटी वाली हैं, भांजी है, भांजा है, ये सब आए हुए थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से पूजन हुआ था। ये हमारे छोटे सुपुत्र हैं, 3 हैं, एक और कहाँ है भैया? भैया हॉल में दादा के साथ। और दादा। ये थाली लग रही है भैया की, तो भैया को जाना। नहीं आ रही, क्या पता कहाँ चलेगा, इतनी देर से बैठा रहा सुबह। कौन? डम्पी और पीलू। हाँ बहन आ गए। ये देखिए हमारी जेठानी जी लगी हुई हैं। कितना भी बुला रहे। और बस अब यहाँ पर पूजा पाठ से सब फ्री हो गए हैं, तो पूड़ी बनाना बस बाकी था। बाकी तो हमने खीर, कढ़ी, बड़े, सब सारी चीज़ें बन गई थी और बस पूड़ी निकालना बाकी था। तो दीदी यहाँ पर पूड़ी निकाल रही हैं और अब खाने की हो गई। सब जेंट्सों ने खा लिया है, हम लेडीज़ ही हैं। ये देखिए दीदी थालियाँ लगा रही थी, हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ये मेरी भांजी खाने के बाद लेटी हुई हैं। तो यहाँ पर हम बातें कर रहे थे और खाना भी खाते जा रहे थे। ये पापड़ मांग रही थी कि मामी ज़रा सा देना, तो मैंने इतना ज़रा सा दिया है। देखो भांजी कह रही थी ज़रा सा टुकड़ा देना मामी, ज़रा सा, तो मैंने बिल्कुल ज़रा सा दिया पहले, फिर बड़ा टुकड़ा दिया। तो वही हम मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है, नदी पर दिया लगाने के लिए पितृमोक्ष अमावस्या है। मैं यहाँ इंदौर में हूँ, मेरे जेठानी जी के यहाँ पर। ये मेरी ननन है, ठाकुर साहब की सिस्टर, और ये उनकी भाभी, और ये दीदी है, ये मेरी भांजी, छोटी वाली भांजी। पर्रो कहाँ है हमारी? ये देखिए, ये हमारी लाडली है, जेठ जेठानी की लाडली, हमारे घर की रौनक। लड़कियाँ नहीं है ना, ये रौनक है हमारे घरों की। चलो मिलते हैं आप लोगों से नदी पर पहुँच के।
ये देखो सब चली जा रही है, मेरी भांजी जा रही है। मेरी भांजी की चोटी देखो कैसे हल रही है, उसको पता ही नहीं है, वो उसकी धुन में चली जा रही थी। ये देखो देखो कितनी हल रही दीदी, वो ऐसे चल ही रही है। पर इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करूँगी एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, दिए लगा के ना ठंडे नहीं करे हैं, नदी किनारे दिए लगाए थे। और ये देखो परी यहाँ पर सो चुकी है, थक गई है, स्कूल से आई है। तो दीदी अपने घर जाएंगी, हम इधर जाएंगे, दीदी उधर जाएंगी। ठीक है दीदी, बाय। ओके दीदी चली गई हैं। चलो हमारे जेठ जी आ रहे हैं।